नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 से लिया गया है। यह टेस्ट नंबर जो है आज हम लोग 12 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लें, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जा कर के आप हमें इस सारे टेस्ट को देख लीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ये जो है आपको सिर्फ अभी जीके कराया जा रहा है, तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। ये जो है आपको यूट्यूब पर कभी कभी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन आपको टेलीग्राम पर जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 12 शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 12 को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कहता है मौर्यकालीन क्या है? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन इतिहास जो है इसका महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कुम्हार से। कहाँ? कुम्हार से। कहाँ से? कुम्हार से। डी नंबर से का आंसर हो जाएगा कुम्हार। आगे दो विशाल क्या है? दो विशाल भूभाग जो जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भूसंधि। क्या है? भूसंधि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता कहता निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आगे है स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1940 से कब? 1940 से 1945 तक इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो आपको ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है कि किस संगठन कहता है किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? यह घोषणा जो किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदौन कहाँ स्थित है? तो यह आपको सही आंसर उसका हो जाएगा ईरान में। कहाँ? ईरान में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कहता है हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है आपको USA के संविधान से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा USA के संविधान से ली गई है। आगे भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान जो है कब स्वीकारा गया था? तो यह स्वीकारा गया था आपको 26 नवंबर 1949। कब? 26 जनवरी 1949 को स्वीकारा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन स्वीकारा इसे 26 नवंबर 1949 को ही गया था। आगे भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। कहता है भारत के प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वह पद पर बना रहता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है संविधान क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संगत संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। कौन? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह दर्जा दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका जो महात्मा गांधी के साथ नहीं संबंधित है वो है आपको द होली फैमिली। क्या है? द होली फैमिली। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो गांधी जी से संबंधित नहीं है। बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज ये तीनों महात्मा गांधी से संबंधित है।
यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तक है श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है। मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक या पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कूली लिखी गई है इनके द्वारा, द बार्बर ट्रेड यूनियन यह भी लिखा गया है, टू लिव्स एंड ए वर्ड यह भी लिखा गया है। ये तीनों इनके द्वारा लिखा गया है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे है सेज, क्या है सेज का पूरा रूप क्या होता है। सेज का पूरा रूप जो होता है ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सार्क, कहता है सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सार्क का पूरा रूप आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो इसे जो आपको लाल रंग से दर्शाया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाल रंग से। आगे है सिल्क, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन। कौन, चीन जो है सिल्क या फिर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे कहता है कारगिल अघोषित, कहता है कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। कौन, नवाज शरीफ था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा नवाज शरीफ। आगे है जंप बॉल, क्या है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जंप बॉल शब्द जो है आपको बास्केटबॉल से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। आगे है जब, कहता उस अमेरिकी नागरिक, कहता उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कारेस्टिविडो, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पौधे में क्या है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषण तत्व होते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। आगे कहता है एस्किमो, एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो के घर किनके बने होते हैं, एस्किमो के घर किनके बने होते हैं, तो इसमें एस्किमो के घर आपको बर्फ़ के बने होते हैं, किसके, बर्फ़ के बने होते हैं, ए नंबर से आंसर हो जाएगा बर्फ़ के। आगे कहता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कहाँ, कलकत्ता थी, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आगे है राष्ट्रपति, क्या है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्नलिखित, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। कहता है राष्ट्रपति जो है लोकसभा के सदस्यों में निम्न में किन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एंग्लो इंडियन, किसे, एंग्लो इंडियन को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, लाल त्रिकोण जो है इसका इस सिंबल का संबंध किससे है, तो परिवार कल्याण से, किससे, परिवार कल्याण से, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा जो है यह दर्शाती है, तो यह दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, किससे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इन 8 राज्यों में से 8 राज्यों जो है इसे आप एक बार जरूर ध्यान से सुन लीजिए। यह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। आगे है ए लाइफ, क्या है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, ए लाइफ पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता आपको तस्लीमा नसरीन है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। चलिए आगे है, आगे कहता है कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी जो है यह बहती है दक्षिण भारत में, कहाँ, दक्षिण भारत में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत।
आगे है केंद्रीय गृह मंत्री, कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% क्या है 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह दिया जाएगा त्रिपुरा की महिलाओं को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य जो आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है, आगे कहता है दल बदल, क्या है? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून जो है ये कब पारित हुआ था? तो यह आपको पारित हुआ था 1985 में। कब? 1985 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1985। ये संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1950 में 85 में दल बदल कानून पारित किया गया था। ये जो है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। कहाँ? 10वीं अनुसूची में शामिल की गई है। आगे कहता है उज्जैन, क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कथकली, क्या है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है आपको केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? कहता है निम्नलिखित में से कौन दो देशों का राजधानी है? दो राज्यों का, कहाँ? दो राज्यों की राजधानी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? तो ये सेलुकस का। किसका? सेलुकस का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत की कुल समुद्री सीमा लंबाई है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? तो ये है आपको 7,500 किलोमीटर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 7,500 किलोमीटर। अगर इसे एग्जैक्ट कहिएगा तो 7,516.6 किलोमीटर होता है। एग्जैक्ट ये होता है। चलिए आगे है बुद्ध, क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे हिमालय, क्या? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? कहता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इन्हें जो है हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाद्री। आइए युग्म 1 को युग्म 2 से मिलाना है। एक तरफ तिथि दिया गया है और एक तरफ दिवस दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये कहता है कौन सा युग्म गलत दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें कौन सा युग्म गलत दिया गया उसे ढूंढना है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यह सही है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती है, यह भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सही है। 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, यह गलत है। डी नंबर सुमेलित नहीं है, यह युग्म गलत दिया गया है। 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया जाता है। चलिए आगे है, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर को आप नौसेना दिवस मनाते हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा। आगे है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है यह क्या कहलाता है? ये आपको क्रोड कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोड। आगे कहता है मदर ऑफ इंडियन, क्या? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन आपको मैडम कामा को कहा, किसे? मैडम कामा को कहा जाता है। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा मैडम कामा को। इसका पूरा नाम मैडम भिक्काजी कामा, क्या है? मैडम भिक्काजी कामा है। इन्होंने सबसे पहले विदेश में 1907 में, कब? 1907 में एस्ट्रुआगार्ड में तिरंगा फहराया था, यह भी आपको पूछा जाता है 1907 ईस्वी में। आगे भारत में भ्रंश, क्या है? भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? भ्रंश घाटी का उदाहरण भारत में कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, क्या है? गंडक घाटी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है शाइलॉक, क्या है? शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना के पात्र है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? कहता है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2022 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसी वर्ष में चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2022।
आगे कहता कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो भौतिक के क्षेत्र में 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? एस यू कुरो मानवे इसे मिला है, और क्लाउ हेसलमैन इन्हें भी मिला है, जॉर्जियो पारसी इन्हें भी मिला है। तीनों को 2021 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपयुक्त में सभी को दिया गया। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता फोबोस क्या है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मंगल का। किसका? मंगल का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मंगल का। आगे कहता आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। आगे है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? दोबारा चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका कानूनगो को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अपघटक से। किससे? अपघटक से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अपघटक। आगे कहता है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रकाशीय सजावट क्या है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें प्रयुक्त होने वाली गैस आपको नियोन होता है। क्या होता है? नियोन होता है। बी नंबर से आंसर होगा नियोन। आगे आइए। आगे कहता है शरीर में क्या? शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है यह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सोरा क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आपको पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। आगे कहता है एक अवतल लेंस क्या है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी जो होगी ये आपको -10 cm होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्षा की बूंद क्या है? वर्षा की बूंद गोले होने का कारण है। वर्षा की बूंद का गोले होने का कारण क्या है? तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस पिंड? कहता है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। कहता है किसी पिंड का अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है आपको 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है शराब क्या है? शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपयोग से किसकी क्षति होती है? तो यकृत की हानि होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कहता है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है आपको कार्बन। क्या है? कार्बन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे कहता है इन समीकरणों में दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रेडॉक्स। क्या है? रेडॉक्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? दही जो जमता है यह किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। आगे है ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह क्या होता है? यह कांच का बना होता है। किसका? कांच का बना होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कांच का बना होता है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें अंतिम उपधातु कौन सी है? तो यह है आपको पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पोलोनियम। चलिए आगे है। आगे कहता है यदि अम्ल क्या है? यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़ों से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? कहता है जब अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़ों के साथ कराई जाती है तो इस कंडीशन में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे कहता है ध्वनि तरंगों क्या है? ध्वनि तरंगों की गति 700 ms-1 पावर है। तो ध्वनि तरंगें
7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 10 सेकेंड। क्या है? 10 सेकेंड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। आगे है मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जो है यह कैसे बनती है? तो यह आपको सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन बनता है। किसके साथ? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। कहता है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर यह है कि चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना। हीरा जो आपको चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय संरचना होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आदर्श गैस। क्या है? आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 22.4 L। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, कहता है मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है? कहता है मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी पॉजिटिव। क्या है? बी पॉजिटिव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव। आगे कहता है मशरूम। ये बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव जो है अत्यधिक लोगों में पाया जाता है, इसीलिए सामान्यतः ये पाया जाता है बी पॉजिटिव। आगे है मशरूम। क्या है? मशरूम जो है क्या है? तो मशरूम आपको फंजाई। क्या है? फंजाई है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाल। आगे कहता है कुछ बहुउद्देशीय। क्या है? कुछ बहुकोशिकीय सजीव। क्या है? कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस। क्या है? राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बीजाणु। क्या है? बीजाणु। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बीजाणु। चलिए आगे है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए, कहता है कि किसी वस्तु। क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थल के अनुसार भार बदलते रहता है। यह सही है। जब एक सही हो गया तो बाकी 3 गलत ही होगा, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पोर्शन वीडियो का यहीं समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके अभी देख रहे हैं, मैथ रीजनिंग बाद में शुरू करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको सभी प्रकार का PDF और पिक के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जो कि तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, और हाँ, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।